बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आजकल गाड़ियों की कीमतें जो है ना वो आसमानों से बातें कर रही हैं और गाड़ी जो है ना वो आम बंदे की पहुंच से बाहर निकलती जा रही है और गाड़ी ख़रीदना ना एक आम बंदे के लिए ख्वाब ही बन के रह गया है कि यार मैं कैसे नई गाड़ी ख़रीदूँ। उसके बाद ना लोग ना नई गाड़ी को छोड़ के पुरानी गाड़ियों की तरफ जाते हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियों में ना लोगों के दिमाग में 2-4 गाड़ियाँ ही होती हैं कि यार चलो ठीक है इनमें से कोई ले लेते हैं। लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी गाड़ियाँ हैं जो बंदा ले सकता है और बड़ी अच्छी-अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसलिए मेरी कोशिश आजकल यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ ऐसी बनाऊँ, जिसमें जो है ना मैं ऐसी गाड़ियों के बारे में बताऊँ जो आपको अच्छी रेंज में मिल सकती हैं और अच्छी गाड़ियाँ, अच्छी ऑप्शंस हैं वो कंसीडर करने के लिए कि आप ना वो गाड़ी भी देख सकें। इसलिए मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ बनाता हूँ जिसमें मैं ना आपको ऐसी बड़ी गाड़ियों के बारे में, छोटी गाड़ियों के बारे में बताता हूँ, जो बहुत ज़्यादा अच्छे पैसों में मिल रही होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस उसमें अवेलेबल होती हैं। इसीलिए मैंने ना एक ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। इसमें मैं ना कंपैरिज़न वीडियो है बेसिकली ये। इसमें मैं 2 गाड़ियों का कंपैरिज़न करूँगा, होंडा सिविक 6th जनरेशन जो 1996 से लेके 2000 तक आई थी और इंडस क्रोला जो 1993 से लेके 2001 तक आई थी। इन दोनों का ना मैं इसमें कंपैरिज़न बताऊँगा कि इन दोनों गाड़ियों में से अगर आप देख रहे हो तो इन दोनों गाड़ियों में कौन-सी गाड़ी बेहतर है और आपको कौन-सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुरामिम और आप देख रहे हैं ऑटो टॉक विद हुर। तो पहले मैंने ना इन दोनों गाड़ियों का, ये होंडा सिविक 6th जनरेशन 1996 से लेके 2000 तक जो आई थी वो वाली सिविक और जो इंडस क्रोला है, इन दोनों की ना मैं अलग-अलग रिव्यू वीडियो बना चुका हूँ। जिसमें मैं ना सारी टोटल डिटेल में, फुल डिटेल में मैंने ना वो बताया था कि दोनों गाड़ियों में क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या-क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो मैं ना उसके लिंक भी ना डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। अगर आप इन गाड़ियों के बारे में मज़ीद डिटेल में देखना चाहें, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अब इस वीडियो के अंदर ना मैं इनकी मेन-मेन पॉइंट्स कंपैरिज़न करूँगा कि जो है ना मेन-मेन चीज़ें जो है ना उनको कंपेयर करके मैं आपको बताऊँगा कि जो गाड़ी है, अगर आप इन दोनों गाड़ियों में कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो आपने इन दोनों में से कौन-सी गाड़ी लेनी है और आपकी क्या नीड्स हों तो कौन-सी गाड़ी आपको सूट करेगी। इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करने की वजह यही है कि उस दौर में ना 90s में जो होंडा की सबसे अच्छी गाड़ी ये होती थी सिविक और जो इंडस क्रोल थी उसकी सबसे अच्छी गाड़ी जो थी ना इंडस क्रोला जो थी, सबसे अच्छी गाड़ी टोयोटा वालों की ये होती थी। ठीक है? और इनकी जो रेंज है इस वक़्त आजकल के दौर में जो इनकी रेंज है अच्छी गाड़ी की, वो तकरीबन 10 से 12-13 लाख रुपए की रेंज है। यानी कि अगर आपके पास 10-12 लाख रुपए का बजट होता है, तो आपके पास इस वक़्त बड़ी गाड़ियों में ये 2 सबसे अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, या तो आप होंडा सिविक ले सकते हैं या फिर आप इंडस क्रोला ले सकते हैं। इसलिए मैं इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिज़न कर रहा हूँ। अगर सबसे पहले मैं प्राइस की बात करूँ, तो दोनों गाड़ियाँ जो हैं उनकी जो प्राइस रेंज है वो तकरीबन अच्छी गाड़ी आपको ज़्यादा ऑप्शंस वाली गाड़ी 10 से 12-13 लाख की रेंज में मिल जाती है। अब ये है कि जो सिविक है इसके 4-5 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। इसमें आपको मैनुअल सिविक भी मिल रही है, ऑटोमैटिक सिविक भी मिल रही है, ऑटोमैटिक के साथ सनरूफ वाली सिविक भी मिल रही है, उसके अलावा मैनुअल सनरूफ वाली सिविक भी मिल रही है। उसके अलावा आपको जो है ना वो ऑटोमैटिक के साथ हार्ड टॉप वाली सिविक भी मिल रही है। ठीक है? उसमें आपको 15 सीसी वेरिएंट भी मिल रहा है और 16 सीसी वेरिएंट भी मिल रहा है। पावर विंडोज़, पावर स्टीयरिंग सारी गाड़ियों के अंदर है। ठीक है? और अगर मैं कोरोला की बात करूँ, तो उसमें आपको 13 सीसी वेरिएंट मिल रहा है, 15 सीसी वेरिएंट मिल रहा है, 16 सीसी वेरिएंट मिल रहा है, 2000 सीसी डीज़ल वेरिएंट मिल रहा है। ठीक है? कुछ गाड़ियों में पावर विंडोज़ हैं, कुछ गाड़ियों में पावर विंडोज़ नहीं है। कुछ गाड़ियाँ ऑटो हैं, कुछ गाड़ियाँ ऑटो नहीं है। लेकिन इसमें आपको सनरूफ की ऑप्शन नहीं मिल रही, सिविक में आपको सनरूफ की ऑप्शन मिल रही है। अब अगर मैं सिविक की बात करूँ, तो जो अच्छी गाड़ी है, वो शहर के अंदर एसी के साथ 9-10 की एवरेज देती है। लेकिन जो कोरोला है, वो शहर के अंदर एसी के साथ जो उसका 16 सीसी वेरिएंट है, वो तकरीबन 12-13 की एवरेज देता है। यानी कि उसकी एवरेज सिटी सिविक की निस्बत 2 किलोमीटर ज़्यादा है। अब जो लॉन्ग है, जो सिविक की एवरेज है वो लॉन्ग पे 11 किलोमीटर तक चली जाती है, लेकिन जो कोरोला है उसकी एवरेज लॉन्ग पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसकी जो एवरेज लॉन्ग पे तकरीबन 15 किलोमीटर प्लस हो जाती है। तो एवरेज में जो है ना वो कोरोला बेहतर है। अब अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ, तो कंफर्ट वाइज़ जो है ना वो सिविक ज़्यादा बेहतर लगती है मुझे, क्योंकि आपको पता है सिविक जो है ना वो मशहूर ही कंफर्ट के लिए है। सिविक की जो ड्राइव है, सिविक का जो कंफर्ट है, सिविक की जो रोड ग्रिप है और जिस तरह तेज़ स्पीड में हाईवे के ऊपर वो गाड़ी बिछ जाती है, वो जो है ना उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो कंफर्ट वाइज़ जो है ना मैं सिविक को ज़्यादा नंबर दूँगा। अब उसके बाद अगर एसी की बात करूँ, तो दोनों गाड़ियों का जो एसी है ना वो बिल्कुल एक जैसा है और दोनों गाड़ियों का एसी बहुत चिल है। ठीक है? अब मैं सस्पेंशन वाइज़ बात करूँ, तो जो सिविक है उसकी सस्पेंशन ज़रा नाज़ुक होती है,
सिविक जो है ना वो शहर की सड़कों पे, साफ-सुथरी सड़कों पे चलाने के लिए बनी हुई है। खड्डों-खुड्डों वाली सड़कों में चलाने के लिए नहीं बनी हुई। लेकिन जो Corolla है ना, उसकी सस्पेंशन बहुत ज़्यादा मज़बूत होती है। Corolla को जहाँ मर्ज़ी लेके चले जाओ, खड्डों में लेके जाओ, गाँवों में लेके जाओ, कच्ची सड़कों पे लेके जाओ, वो बिल्कुल कुछ नहीं कहती। ठीक है? अब बात ये आती है कि आपने कैसे डिसाइड करना है कि आपने कौन-सी गाड़ी लेनी है, ठीक है? अब पहली बात ये है कि दोनों गाड़ियों की प्राइस सेम है, ठीक है? अब आपने देखना है कि ऑप्शन वाइज़ जो है ना, आपको कौन-सी गाड़ी बेहतर लग रही है। अगर तो आपको ज़्यादा ऑप्शन वाली गाड़ी चाहिए, तो फिर आपको सिविक की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि सिविक में आपको सनरूफ की ऑप्शन मिल रही है, ठीक है? अगर आपको कम्फर्ट ज़्यादा चाहिए, फिर भी आपको सिविक की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी जो प्रायोरिटी है, वो फ्यूल एवरेज है, तो फिर आपको Corolla की तरफ जाना चाहिए। उसके अलावा जो अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूँ, तो दोनों गाड़ियों की मेंटेनेंस जो है ना, वो तकरीबन एक जैसी है। Corolla जो है ना, उसके पार्ट ज़्यादा ईज़िली मिल जाते हैं और थोड़े सिविक की निस्बत थोड़े सस्ते हैं और ज़रा ईज़िली अवेलेबल हैं। ठीक है? और दोनों गाड़ियों को अगर आप मेंटेन करें अच्छा, तो दोनों गाड़ियाँ काम नहीं निकालती, दोनों गाड़ियाँ बड़ी रिलायबल हैं। अब ये है कि अगर तो आपकी प्रायोरिटी ये है कि यार मैंने तो ना शहर में भी चलानी है, खड्डों वाली सड़कों में भी जाना है, मैंने गाँव में भी जाना होता है, कच्ची सड़कों में भी चलानी होती है, इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन वाली गाड़ी चाहिए, तो फिर आपको Corolla लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी ड्राइविंग इस तरह की है कि आपने लाहौर टू इस्लामाबाद जाना है या हाईवे पर ट्रैवल करना है, मोटरवे पर ट्रैवल करना है या शहर में साफ-सुथरी सड़कों पर ट्रैवल करना है, फिर आपको सिविक भी बहुत मज़ा देगी। तो ये चीज़ें हैं, इस बेस के ऊपर ना आप Corolla और सिविक में से ना कोई भी एक गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये है कि जब भी आप पुरानी गाड़ी लें, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ इस्तिखारा लाज़मी करें, अल्लाह से दुआ करें ताकि आपको अच्छी चीज़ मिल जाए। उसके अलावा गाड़ी लेते साथ ही सबसे पहले आप वर्कशॉप लेके जाएँ गाड़ी को, उसके जितने छोटे-मोटे काम हैं, सारे काम इकट्ठे करवाएँ और कोई काम छोड़े ना। एक दो आप सारे काम एक दफ़ा वन गो में करवा लेंगे, तो आपकी गाड़ी जो है ना बिल्कुल काम नहीं निकालेगी और आपको बहुत मज़ा देगी। लेकिन अगर आप कोई काम छोड़ देंगे कि यार बाद में करवा लूँगा, खैर है, तो फिर वो गाड़ी आपको तंग करेगी और फिर बाद में आप तंग होंगे। इसलिए ये रूल है पुरानी गाड़ी का कि हमेशा अच्छे तरीके से ना पहले एक बार सारे काम वन गो में करवाएँ और उसके बाद गाड़ी को एन्जॉय करें। तो ये चीज़ है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन दोनों गाड़ियों में क्योंकि इनका रिव्यू मैंने अलग-अलग बनाया हुआ है, डिटेल रिव्यू डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से लिंक देख सकते हैं। अगर आपने वो दोनों रिव्यूज़ देखे हुए हैं और अगर आप कन्फ्यूज़ होंगे कि यार अब गाड़ी कौन-सी लें क्योंकि प्राइसेज़ तो एक जैसी हैं, तो इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा आपने गाड़ी कौन-सी लेनी है और क्या आपकी नीड्स हैं, तो आपको कौन-सी गाड़ी आपको सूट करेगी। तो अगर आप मुझे कोई मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी-जल्दी आपको रिप्लाई दूँ। उसके अलावा मुझे कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहें वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी-जल्दी उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो बनाऊँ। अब तक के लिए मुझे इजाज़त है, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।